ये देखिए शीश महल बिल्कुल सेंटर में ये जो चबूतरा बना है। अब यहाँ से बाहर का नज़ारा कीजिए। बादशाहों के सदियों पुराने महलात और दीदा ज़ेब इमारतों का नज़ारा करना हो तो रुख कीजिए लाहौर का, वो शहर जहां हर कदम पर तारीख सांस लेती है। आइए आज तारीख के अहद शाही में दाखिल होते हैं और 400 साल कदीम शाही किले का एक यादगार दौरा करते हैं। लाहौर एक तारीख़ी शहर है। हज़ार साल कबल भी जब काबुल और सेंट्रल एशिया से हुक्मरान आते थे तो उनका मरकज़ लाहौर बनता था। यहाँ पर जो किला है 400 साल कदीम बताया जाता है। अगरचे ये किला काफ़ी कदीम है और इससे पहले जो यहाँ पर बादशाहतें गुज़री है तो उस वक्त भी यानी तारीख़ी तौर पर इस किले की बुनियाद के आसार मिलते हैं। लेकिन अकबर बादशाह के दौर में यानी 400 साल कबल जब उन्होंने यहाँ किला तामीर करवाया तो ये वो बुनियादें हैं जो अकबर बादशाह के दौर से यानी तसलसल के साथ इन बुनियादों पर यह किला चला आ रहा है। और आज अगरचे इसकी कोई दिफाई हैसियत तो नहीं है, उस वक्त ये दिफाई तौर पर तामीर हुआ था, लेकिन अब ये सकाफ़ती और तारीख़ी लिहाज से लोग इसका विज़िट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आए हैं और शहरी भी बहुत ज़्यादा यहाँ आए हुए हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस है और यहाँ दाखिल होते ही एक एरिया आता है जो दरअसल महाराजा रंजीत सिंह उनकी समाधि है। ये सिख मज़हब के हवाले से इसको एक अहमियत हासिल है। गुरुद्वारा डेरा साहिब, तो यहाँ पर उनकी समाधि है। महाराजा रंजीत सिंह जब सिख दौर में पंजाब पर उनकी हुकूमत थी और बाद में 1839 में उनका इंतकाल हुआ। शाही किला मेन एंट्रेंस है, जानिब है बादशाही मस्जिद और ये है शाही किले का मरकज़ी दरवाज़ा जहाँ से लोग अंदर दाखिल होते हैं। चले यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ से भी रास्ता है और पीछे अगर आप गाड़ी में चलेंगे ना तो फिर वो है। ये सीढ़ियाँ वैसे है तो बड़ी, लेकिन इसको फासला कम कम दिया गया है। बिलाखिर ऊपर के हिस्से में पहुँच गए। अब यहाँ देखिए डायरेक्शन दी है शीश महल, दीवान ख़ास, हाथी पैर, शाह बुर्ज दरवाज़ा। अच्छा, हाथी पैर, इसका मतलब ये जो सीढ़ियाँ बनी है ये हाथियों के गुज़रने के लिए इस तरह चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई है और जो इसको फासला दिया है वो भी कम कम दिया है ताकि हाथी जो आराम आराम से पाँव रखे और ऊपर इन सीढ़ियों से यहाँ चढ़े। हम यहाँ नीचे खड़े थे तो अब देखिए यहाँ ऊपर आ गए। बारूद खाना, शाही बावर्ची खाना। चले इस जानिब से आगाज़ करते हैं जो शीश महल है जहाँ पर। ये भी एक अहम यादगार है और यहाँ भी टिकट काउंटर है। 100 रुपये हमने टिकट अदा किए। अब अंदर बढ़ेंगे। शीश महल जो अंदर का आता है, अब यहाँ मज़ीद एक और दरवाज़ा है तो यहाँ से ये अंदर हम दाखिल हो गए। अब ये देखिए, वाह, शीश महल यानी शीशे से यहाँ काम किया गया है। जो नक्शो निगार है ना, ऊपर छत पर भी शीशा है और साइडों पर भी शीशा है। यहाँ लाइटें भी लगी है। रात के वक्त क्या खूबसूरत नज़ारा होगा। अब अक्सर जगहों पर काम चल रहा है तो वो मज़ा नहीं आ रहा। अगर ये काम इस तरह ना होता तो बड़ी आसानी के साथ हम यहाँ घूम फिर सकते थे। बहरहाल जो राहदारी इसकी खाली है वो आप देख सकते हैं। ये वो तर्ज़ तामीर है या उस वक्त की एक झलक है जब यहाँ बादशाहों ने इन किलों में अपने लिए, अपने मेहमानों के लिए ये महल तामीर करवाए थे। इसके मकीन गुज़र चुके हैं। 400 साल पहले अकबर बादशाह के दौर में ये किला इस हालत में तामीर हुआ था और आज भी इसका आप बखूबी नज़ारा कर सकते हैं।
शाही किला या शीश महल के मकाम पर फ़ॉरनर भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। बिलख़ुसूस इंडिया से जो सिख बरदरी है वो भी यहाँ आती रहती है। लाहौर, ननकाना साहिब, करतारपुर, तो इस मकाम पर भी सिख अफराद मौजूद हैं। उनके हमरा गाइड है जो उनको गाइड कर रहे हैं इस किले के बारे में। और कुछ फ़ॉरनर्स यूरोप के भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो एक ऐसा मकाम जो लाहौर शहर के दरमियान वाक़ है और बहुत ज़्यादा लोगों की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल होती है कि यहाँ जो कदीम बादशाहतें गुज़री है, बिलख़ुसूस मुग़ल सल्तनत में यहाँ जो उनका दौर गुज़रा है, तो उस वक्त तामीरात कैसे होती थी और यहाँ किस तरह उन्होंने अपने लिए महल तामीर करवाए थे, किले तामीर करवाए थे। आज वो तमाम निशानियाँ यहाँ हमारे सामने हैं। ये देखिए शीश महल बिल्कुल सेंटर में ये जो चबूतरा बना है। अब यहाँ से बाहर का नज़ारा कीजिए, वाह। और दूसरी तरफ यहाँ पर संग मरमर से काम हुआ है और ऊपर शीशे लगे हुए हैं। इसके बिल्कुल सामने के एरिया में ये हॉल बना है और दूसरी तरफ यहाँ बड़ा महल है, बड़ी राहदारी है और इस जानिब छोटी राहदारी है। डायरेक्शन के मुताबिक इस जानिब है बारूद खाना, मुसम्मन दरवाज़ा, पाइन बाग, काला बुर्ज, लाल बुर्ज और खिलवत खाना। तो चलिए इसी जानिब बढ़ते हैं, फिर आगे से इसी जानिब वो वापस उतरेंगे तो यहाँ के जो नज़ारे हैं वो भी शेयर करेंगे। तो ये बाग है, किले के अंदर ही बाग है, पाइन बाग और शाही हमाम। ये वो एरिया है जहाँ खिलवत खाना था, यानी यहाँ पर आराम किया करते थे बादशाह। और ये शाहजहान बादशाह ने तामीर करवाया था 1633 ईस्वी में। यहाँ ये तारीख़ लिखी हुई है। यानी किले में ये जो मुकाम है यहाँ बादशाह रहा करते थे, बादशाहों के लिए तामीर किया गया था। और दूसरी तरफ फिर सिपाही थे, फ़ौजी थे, तो इस जाने भी बढ़ेंगे। महाराज, ये शाही मेहमान है, इन्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाए। लेकिन महाराज का ये हुक्म है कि इनको जिंदान में डाल दिया जाए। हुक्म बदले भी तो जा सकते हैं। वो कैसे? आपको सोने चांदी के सिक्कों से नवाजा जाएगा। हम खुश हुए। ओवर एक्टिंग देगी। उतरे ना, नीचे उतरे, क्या हुआ? अच्छा सीढ़ी है नहीं है ओ। चले फिर आगे से बढ़ते हैं। सीढ़ियाँ ये है। शाहजहानी इहाते के बराबर में है जहांगीरी इहाता। यानी जहांगीर बादशाह जब यहाँ आते थे तो उनके लिए एक इहाता यहाँ तामीर हुआ था। अब मुसलसल ये वो एरिया चल रहा है जहाँ पर केले की जो फसील है, जो बलाई हिस्सा है, जहाँ पर हाथी के चढ़ने के लिए भी एक रास्ता बना था। तो शीश महल और उसके पास ये जो महलात बने हैं ये बादशाहों के लिए रिहाइशगाह के तौर पर तामीर किए गए थे। यहाँ एक और डायरेक्शन बोर्ड भी है, अकबरी हमाम, यानी अकबर बादशाह, तो वो उनके लिए हमाम यहाँ तामीर किया गया था। इसी तरह हवेली कड़क सिंह, चूँकि जो सिख दौर गुज़रा है तो सिखों के दौर में भी फिर ये किला उनके पास था, तो उन्होंने भी यहाँ पर तामीरात करवाई है या अपने लिए यहाँ पर जगह बनाई थी। मशरक़ी दालान और मुग़ल गैलरी, मगरबी दालान, सिख गैलरी, तो यहाँ बहुत सी गैलरियाँ है। देखिए ऊपर भी एक अहाता बना हुआ है, ये है मुग़ल गैलरी। अंदर दाखिल होते हैं। जिसको आज हम मुग़ल गैलरी के नाम से जानते हैं, दरअसल यही शहंशाह जहांगीर की ख्वाबगाह थी, यानी यहाँ वो आराम किया करते थे। और अब इसको एक म्यूज़ियम के तौर पर पेश किया गया है।
अब यहाँ कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, पेंटिंग है जिसमें बादशाहों को दिखाया गया है। खताती है, खतूत है ये। और ये है सिक्के उस वक्त के। यहाँ पर एक मॉडल रखा गया है जो दरअसल इंडिया के शहर आगरा में जो ताज महल तामीर हुआ है तो उसका ये एक मॉडल है। हाथी दांत का बना हुआ ताज महल का मॉडल। कुतुब खाना अकबरी महल। कुतुब खाना बनाया गया है और यहाँ किताबें रखी गई है, ग्लोबल हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी। ये तो अच्छा खासा बड़ा कुतुब खाना है। फैसल भाई क्या पढ़ रहे हैं? ये देख रहे हो यार, कुतुब खाना कैसा था, कैसे बनाया हुआ है, ये अंदर से चीज़ें निकली हैं। प्रिंसेस बम्बा कलेक्शन। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है। ये भी एक गैलरी बनाई गई है, म्यूज़ियम है। महाराजा रंजीत सिंह। ये जो राजपूत होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनके पास शजरा होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। दलीप सिंह। ये दरअसल सिख गैलरी है। जब सिखों का दौर यहाँ गुज़रा है पंजाब में, तो शहज़ादी बम्बा, उनके हवाले से यहाँ पर तारीख़ी चीज़ें, नवादरात, पेंटिंग वगैरह आप देख सकते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र, आखिरी मुग़ल बादशाह। वैसे सिख गैलरी में इन्होंने मुग़ल बादशाहों को भी दिखाया है। शेर सिंह, कलकत्ता का कुदरती मंज़र और बनारस का कुदरती मंज़र इन्होंने पेंटिंग की सूरत में यहाँ दिखाया है। जो इंडिया के शहर है कलकत्ता और बनारस। गुलाब सिंह। दिल्ली का कुदरती मंज़र। सिख गैलरी ऊपर बलाई मंजिल पर बनाई गई है और यहाँ नीचे देखिए किला मुकम्मल तौर पर इस मकाम से नज़र आता है। ये वो हिस्सा है यानी जो बादशाहों के लिए मखसूस था और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए मखसूस एरिया, दोनों यहाँ से देखे जा सकते हैं। लाहौर फोर्ट म्यूज़ियम, न्यू गैलरी। दरअसल ये जो म्यूज़ियम बना है यहाँ पर पेंटिंग के ज़रिए या फिर ख़ताती के ज़रिए उस वक्त के जो मंजर कशी की गई है और साथ साथ बादशाहों के सिपा सलारों की तस्वीरें बनी है, यानी मुग़ल दौर और सिख दौर की। और साथ में कुछ ख़ताती भी यहाँ देखने को मिलती है, पेंटिंग भी देखने को मिलती है। तो अंदर की गैलरी की तरफ भी दाखिल होते हैं। अब ये वो तलवारें हैं उस दौर की, यहाँ रखी गई है नुमाइश के लिए।
ढाल है और कुछ ज़र्रे है, तलवारें हैं। ये उनके और अब ये बंदूक है। ये पिस्टल अच्छे महाराजा रंजीत सिंह। यहाँ एक घोड़ा रखा है। वैसे ये जो सिख गैलरी है, यहाँ पर इंडियन पंजाब से जो सिख शहरी आए हैं टूरिस्ट, यहाँ बहुत ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं। और आखिर में एक घोड़ी रखी गई है, मॉडल है, दिखाया गया है। तो उन्होंने बताया कि ये महाराजा रंजीत सिंह उनकी घोड़ी है। तो बहरहाल ये वो मुकाम है जहाँ जंगों की मंजरकशी की गई है, या फिर जो बादशाह गुज़रे हैं उनकी तस्वीरें बनाई गई है। पेंटिंग है दरअसल जो इस गैलरी में मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। सिख गैलरी से हम नीचे उतर आए हैं। यहाँ बरगद का बहुत कदीम दरख्त है, इसका आप तना देखिए। और साथ में यहाँ कैंटीन एरिया भी है। और इसके पास जो एक अहम चीज़ जहाँ हम जानने लगे हैं, ये है मोती मस्जिद। यहाँ तहरीर में इन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ पर जन्नत का बसेरा है, और कई सयाह इस बात की गवाही भी देते हैं। वल्लाहु आलम, हम भी अंदर चलते हैं क्या है। वैसे ये मस्जिद 1645 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाई थी। तो चलिए अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि यहाँ अंदर क्या मंजर देखने को मिलेगा। ये है मोती मस्जिद। वैसे मोती की तरह ही खूबसूरत है वाकई। यहाँ देखिए जो फ़र्श है, यहाँ पर भी टाइल है, और ऊपर भी मुकम्मल सफ़ेद मस्जिद है। 3 ऊपर छोटे से गुंबद हैं, वो भी सफ़ेद रंग के। दूसरी जानिब ख़वातीन के लिए जाए नमाज़ है। और ये मशरिक़ की तरफ एक और छोटा सा बरामदा बनाया गया है। मोती मस्जिद के मशरिक़ की जानिब मकातिब खाना है। मकातिब खाना से मुराद चैम्बर है जहाँ पर क्लर्क हुआ करते थे, यानी जो लिखत पढ़त हुआ करती थी। यहाँ दरअसल गैलिया है, और ये मोती मस्जिद इस दीवार के दूसरी तरफ है। और ये गैलिया बंद है। 2 दरवाज़े हैं, यहाँ से मोती मस्जिद की तरफ भी जा सकते हैं, और दूसरी तरफ जो दीवान आम है, यहाँ भी आप बाहर की तरफ निकल सकते हैं। किले के सेंटर में है दीवान आम। ये सामने इमारत आप देख सकते हैं। ये मुकम्मल यहाँ पर आप देखिए, ये जो बागीचा है, तो इसी बागीचा के सेंटर में ही यहाँ ये 2 तोप भी रखे गए हैं, जो कदीम दौर की एक निशानी है। अलामती तौर पर इनको यहाँ रखा गया है। और यहीं से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है दीवान आम की जानिब। दीवान आम से मुराद ये है कि बादशाह यहाँ पर आम लोगों से मिला करते थे। इसी दीवान आम के अक़ब में, यानी पिछली जानिब, अकबर बादशाह का दीवान ख़ास व आम था, और वहाँ उनकी रिहाइश गाहें बनी है जहाँ से हम होकर आए हैं। और ये एक आखिरी बड़ा मुकाम है, या एक चबूतरा है जहाँ से आप इस किले का भी नज़ारा कर सकते हैं। वैसे इसको असर नो तामीर किया गया है। ये उस दौर में यहाँ दीवान आम हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको मुनहदिम कर दिया गया, और उसके बाद यहाँ की सफाई की गई और नए सिरे से इसको तामीर किया गया।
बादशाह के बैठने की जगह है जहाँ वो बैठते थे, और यहाँ जो महफ़िल थी या जहाँ दरबारी हुआ करते थे और जहाँ मुलाकाती मिलने के लिए आते थे, यानी आम लोग, वो यहाँ बैठते थे। तो ये एक बादशाहत की एक झलक है। जब बादशाह अपने दरबार में बैठते थे तो किस तरह दरबारियों से यहाँ मिला करते थे, फ़ौजी यहाँ रहा करते थे। ये इसकी फसील है और ये फसील आगे तक फिर बढ़ जाती है जहाँ पर बादशाही मस्जिद है। शाही किले का ये हिस्सा जो दीवान आम के सामने वाक़ है, बहुत खूबसूरत बागीचा यहाँ तामीर किया गया है। इस जानिब भी आप बैठ सकते हैं, दरख्त है, और दूसरी तरफ भी बहुत बड़ा रकबा है। बस यहीं पर आगे ये किला ख़त्म हो जाता है, इसकी फसील है। तो एक बेहतरीन लोकेशन है, यानी आप इस मकाम पर जब आते हैं तो एक तरफ तारीख़ आपके सामने है, आसार कदीमा, कदीम दौर का विरसा, और दूसरी तरफ फिर एक तरह से पिकनिक पॉइंट भी है। यहाँ बच्चे भी आए हैं, स्कूल के बच्चे हैं, फैमिली आई हुई है, तो एक अच्छा मंज़र पेश कर रहा है। ये वो रास्ता है जहाँ एक जानिब शाही किला है तो दूसरी तरफ इस जानिब है बादशाही मस्जिद। यहाँ से आप अंदर इंटर भी हो सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। शाही किले के मगरिब की तरफ यानी बादशाही मस्जिद की जानिब जो दरवाज़ा है वो आलमगीरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ये औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तामीर करवाया गया था, लेकिन इस वक्त ये दरवाज़ा बंद है, यानी यहाँ से आप किले में दाखिल नहीं हो सकते। लोहे का दरवाज़ा है और बड़ा मजबूत दरवाज़ा है। अंदर की जानिब ये बंद है, एक छोटी सी खिड़की इसमें बनाई गई है, अलबत्ता दरवाज़ा बहुत बड़ा है। और ये सामने देखें बादशाही मस्जिद, और बादशाही मस्जिद से पहले यानी आलमगीरी दरवाज़ा और बादशाही मस्जिद के दरमियान ये जो सफ़ेद चबूतरा है, इसको हजूरी बाग कहा जाता है। हजूरी बाग 1813 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने तामीर करवाया था। रंजीत सिंह जब यहाँ पर सिखों की हुकूमत थी पंजाब में, तो ये उस वक्त ये किला भी उनके पास था और ये मकाम भी उनके कब्ज़े में था। ये सामने देखिए इस जानिब यानी शमाल की जानिब महाराजा रंजीत सिंह की समाधि है। ये अंदरून लाहौर का वो इलाका है जो बादशाही मस्जिद और शाही किले के पास ही वाक़ है, यानी रोशनाई दरवाज़े की तरफ। यहाँ जो कदीम घर है उसको उसी तरह कदीम तर्ज पर ही दोबारा असर नो बहाल किया गया है और यहाँ पर फूड स्ट्रीट तामीर हुआ है। इन घरों को देखिए किस खूबसूरती के साथ इनको सजाया गया है, बनाया गया है। और यहाँ जो फूड स्ट्रीट है, अगरचे अब दिन का वक्त है तो यहाँ कोई ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन रात को यहाँ एक रौनक लगी रहती है। वालेकुम सलाम, कैसे? जी जी, वाह यार, क्या बात। मेरा कम में बादशाही मस्जिद दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ शाही किला है। आज हमने शाही किले का विज़िट किया और उसके बाद इरादा था कि बादशाही मस्जिद भी देखेंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और हमने कराची वापसी भी करनी थी। ट्रेन का टाइम बहुत करीब आ गया है, सूरज भी बहुत तेज़ी के साथ गुरूब हो रहा है। तो बहरहाल मस्जिद हम अंदर से नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन रोशनाई गेट के पास जो फूड स्ट्रीट है, यहाँ रेस्टोरेंट की छत से हम यहाँ मस्जिद का नज़ारा कर रहे हैं। मेरा कब में जो मस्जिद है बादशाही मस्जिद, ये दरअसल जो बादशाह थे औरंगज़ेब आलमगीर, उन्होंने 1673 ईस्वी में यह मस्जिद तामीर करवाई थी। यानी 400 साल कदीम मस्जिद है जो ताहाल अपनी मजबूत बुनियादों पर मौजूद है। 4 इसके मीनार है और इसी तरह 3 बड़े गुंबद है। फ्रंट का हिस्सा है और उसके बाद बहुत बड़ा सैन है। इस मस्जिद के पास इस जानिब अगर देखेंगे जहाँ ये दरख्त है, दरख्त के पास अल्लामा इकबाल का मज़ार है। अल्लामा इकबाल के मज़ार के सामने हजूरी बाग है और दूसरी तरफ शाही किला है। शाही किला के पास जो सफ़ेद दरवाज़ा दिख रहा है, ये है आलमगीरी दरवाज़ा। तो ये वो महल वक़ूफ़ है जो यहाँ से इस ऊंचाई के मुकाम से बहुत क्लियर दिख रहा है।
तो इस वीलॉग में जो कुछ हमने शेयर किया उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।